कराची सुना दें आप, जो भी कहेंगे जो आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बंद और बिल्कुल शहरी करीब है, तो अब थोड़ा सा सुनाए देते हैं। देखिए, 3 मिजाज के शायर हैं, रफ़ीक शादानी, आदिल लखनवी और ये हकीर सागर खजानी, और तीनों बूढ़े और तीनों चीख रहे हैं कि हमको पहले पढ़वा दिया करो, मैं नहीं पढ़वाते। ये उसी पर के इस बुढ़ापे में कहाँ को हुक्कनी होती है। ये सीधा कर लो, ये अरे वो बिल्ला बिल्ला बिल्ला, अरे वो सैनबोर्ड थोड़ी है ये। इस बुढ़ापे में कहाँ को हुक्कनी होती है, जी उलझता है अगर जुल्फ घनी होती है। जी उलझता है अगर जुल्फ घनी होती है, दांत मुंह में है ना पेट में आते सागर, बैठ जाता हूँ जहाँ कब्र बनी होती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। बैठ जाता हूँ जहाँ कब्र बनी होती है। देखिए, जो 350 साला जश्न मना रहे हैं ताजमहल का, उसके लिए सब टीवी वालों ने कहा कि कते कहे जाएं या नज़्म कही जाए, तो मैंने कते कहे। देखिए, ताजमहल तो हम भी बनवा सकते हैं, अच्छे खासे पैसे वैसे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि फैमिली प्लानिंग वाले जो हैं वो नहीं बनवाने देते। इसलिए कि 14 बच्चों की अम्मा थी मुमताज़ महल। मुलाज़ा फरमाए, ये ध्यान रखें कि 14 बच्चे उनके थे। मुलाज़ा फरमाए कि बढ़ती आबादी के इस चक्र में मेरे भाई, ये तो मुमकिन है कि मैं ताजमहल बनवाऊं, संगे मरमर भी मंगा सकता हूं मकराना से, 14 बच्चों की मैं अम्मा को कहां से लाऊं। संगे मरमर भी मंगा सकता हूं मकराना से, 14 बच्चों की मैं अम्मा को कहां से लाऊं। उस जमाने के जो राजा महाराजा या प्रजा होते, वो सब समाजी लोग होते थे, शादियां भी करते थे, बच्चे भी पैदा होते थे, सब कुछ होता था। तो ये 4 मिसरे उसी ताजमहल पर कि राजाओ रंग उस जमाने के, राजाओ रंग उस जमाने के एक मुकम्मल समाज होते थे। कोई होता न था अटल प्यारे, सारे आशिक मिजाज होते थे। सारे आशिक मिजाज। आजकल बच्चियों को लोग ग्लैमर मुशारे का समझ के ले आते हैं के साथ, इनके सरबहार रख दिए, ये अच्छी खासी हैं, ये है वो। मैंने कहा ये आप चमक दमक पर न जाए, जो पीछे अंधेरे हैं वो बहुत ज़्यादा है, आज बच्ची खो जाएगी। नहीं मानते तो मैंने ये कहा कि मुर्गे पराठे दूध दही गर नहीं रहे। मुर्गे पराठे दूध दही गर नहीं रहे, फिर क्या करेंगे बोलिए खाली प्लेट का। उस दिन के बाद एक भी अंडा ना पाएंगे, मुर्गी ने चख लिया जो मजा आमलेट का। वाह वाह। मुर्गे पराठे दूध दही दाल, मुर्गे पराठे दूध दही गर नहीं रहे, फिर क्या करेंगे बोलिए खाली प्लेट का। उस दिन के बाद एक भी अंडा ना पाएंगे, मुर्गी ने चख लिया जो मजा आमलेट का। अब आपने देखा होगा कि गजल की जो तारीफ है वो ये कि औरतों से हुस्न इश्क की बात करना। गजल में एडवानी पुगड़िया नाम कहाँ के लोगों को ला रहे हैं। बोला था अदब में आ गए खम ठोंक शायर, अदब में आ गए खम ठोंक शायर, गजल क्या मेहरबानी कर रही है। चमन खिलते थे जिसके तन बदन में, वो लड़की पहलवानी कर रही है। चमन खिलते थे जिसके तन बदन में, वो लड़की पहलवानी कर रही है। जो ये नई नस्लों और पुरानी नस्लों में जंग जारी है, ना वो टसमस होंगे ना हम होंगे। मुलाज़ा फरमाए कि जुटी पड़ी है नई नस्ल सब गंवाने में, अजीब आलमे हू है गरीब खाने में। पुलाव पकता नहीं अब किसी घराने में,
सवाल ये है कि मैगी के इस जमाने में बताऊं मैं मेरे मरने के बाद क्या होगा? पुलाव पर नहीं बर्गर बफातेहा होगा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई साहब? जुटी पड़ी है नई नस्ल सब गवाने में, अजीब आलमे हू है गरीब खाने में। सवाल ये है कि मैगी के इस जमाने में बताऊं मैं मेरे मरने के बाद क्या होगा? पुलाव पर नहीं बर्गर बफातेहा होगा। देखिए दिल्ली में भी बिजली नहीं रहती है, 6-7 घंटे के लिए गायब हो जाती है। तो मैंने कहा कि दिल्ली में इतने रोशन चेहरे ना हो तो दिल्ली में बहुत अंधेरा हो जाए। ये अहले मुदानिश का मजमा ये मिसरे के फूल नरगिस के खिले चांद सी आंखों के करीब, वाह, दांत मोती की लड़ी सुबह बनारस से हसीन, तिल बर रुखसार के ठहरी हुई एक शाम कहीं, ओ जुल्फो आरिस के तसादुम से खजिल माहे मुबी। आती जाती हुई बिजली से कहीं बेहतर है, लड़कियां कब है मेरे शहर की जनरेटर हैं। वाह वाह, लड़कियां कब है मेरे शहर की जनरेटर हैं। ये 4 मिसरे जो भी इंडिया और पाकिस्तान में सीरीज खेली गई थी, उसके लिए 2 मिसरे सचिन की बैटिंग के लिए और 2 मिसरे शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के लिए। खुदा फरमाए वो भूख है, आसेब है, जिन है कि परी है, क्या बैग है जो बॉल के पीछे ही पड़ी है। जिस रेल की स्पीड पर नाजा थे मुशर्रफ, इतनी वो पिटी रेल के पिंडी में खड़ी है। वाह वाह वाह।